जब हम किसी भी आदत को इतने सालों से या पता नहीं और भी कितने पहले से जस्टिफाई करते आए थे और आज हम उसको अगर जस्टिफाई नहीं कर रहे, जिस चीज़ को हम सही बोलते आए थे, आज तक हमने कहा गुस्सा नेचुरल है, टेंशन आज के समय में नेचुरल है, हर्ट ऑब्वियस है, बुरा तो लगेगा ही, नेचुरल है, ये सब जस्टिफिकेशंस थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मैं झूठा झूठा जस्टिफिकेशन कर रहा हूँ और ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, अंदर से नहीं है? हाँ, तो फिर वो तो हमें पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा ना, एम आई एक्सेप्टिंग कि दिस इज डैमेजिंग फॉर मी? या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है जस्टिफाई करता हूँ, हाँ मैं गुस्सा किया, हाँ मेरा नेचर गुस्सा किया इज नॉट द जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन इज ये मेरे लिए हानिकारक है, दिस इज मेरा मन डैमेजिंग, कहता है हानिकारक है तो है यार, मैंने बोल दिया, मैं क्या करूँ, नहीं बदल सकता, मैं क्या करूँ, जाओ। मेरा नुकसान हो रहा है, एम आई एक्सेप्टिंग दिस कि मेरा नुकसान हो रहा है, हर क्षण मेरा नुकसान हो रहा है, डू आई अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज दैट आई एम क्रिएटिंग टू माई सेल्फ? प्रॉब्लम ये है, जब तक कोई नुकसान मुझे नहीं लगता है, जब तक मुझे हॉस्पिटलाइज ना किया जाए कि भाई इसको इतना हाई ब्लड प्रेशर हो गया चिढ़ के गुस्से में आके कि ये बीमार हो गया, सलाइन लग गया, तब। अच्छा, मन परेशान रहता है, हाँ अच्छी नींद जितनी रात को आनी चाहिए करेक्ट, वो नहीं आती है। आज मेजॉरिटी लोग अच्छी नींद नहीं सो पाते हैं, सोते हैं, ये नहीं कि सभी नींद की दवाई ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस तरह के कोई सब्सटेंस को भी यूज़ कर रहे हैं सोने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने आप आराम से सो जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कौन सोता है? दिस आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, एंड उसका एक सिंपल टेस्ट है, सुबह जब उठते हैं, चाहे वो अलार्म लगा के उठते हैं या जो आंख खुलती है, फ्रेशनेस कितनी है? क्या मन करता है कि हम 5-10 मिनट और सो जाएं? क्या मन करता है कि हम उस मोबाइल के अलार्म को स्नूज पे लगाकर फिर सो जाएं 10 मिनट के लिए? क्योंकि जितनी देर हम सोते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे या कई बार उससे भी ज़्यादा, 2 चीज़ों को आराम मिलना है, एक मन, एक शरीर। बोथ नीड टू रिचार्ज फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बॉडी भी पूरी तरह से रेस्ट करेगी, रिचार्ज होगी, मन भी रेस्ट करेगा और रिचार्ज होगा। हम जब सोने जाते हैं, पूरे दिन में हमने बहुत सारे उथल पुथल क्रिएट की, रिएक्शंस क्रिएट किए, टर्बुलेंस क्रिएट की, नेगेटिव एनर्जीज वातावरण में रेडिएट की, रिटर्न करके भी वो मेरे पास आ रहे हैं, मन में बहुत सारी बातों की सोच चल रही है। फिर रात को बैठे, न्यूज़ देख ली, नॉवेल पढ़ लिया, कुछ ऐसा कर लिया, कोई सीरियल देख लिया, थ्रिलर देख लिया, मतलब अगेन जो लास्ट इन्फॉर्मेशन भी फीड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंट है, मतलब नेगेटिव है। न्यूज़ है, बहुत अच्छी नहीं है, सीरियल है, उसमें बहुत अच्छी बातें नहीं हो रही, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट जेलसी, इट्स ईदर टॉकिंग अबाउट बिट्रेयल, ये इसी तरह की इमोशंस, ज्यादा से ज्यादा सीरियल में बदला, हाँ, रिवेंज, हेट्रेड, गुस्सा तो कॉमन ही है। ये सारे सीन्स को देखते हुए या पढ़ते हुए, और मन ने पहले ही पूरे दिन में ऐसे सीन्स काफ़ी सारे देख लिए हैं, अंदर भी देखे हैं, lot of scenes I'm creating here, lot of scenes happening around me, and then to stamp it all, lot of scenes in the name of entertainment in the night. नहीं, now this is my relaxation time, तो relaxation time में क्या लेंगे, ये सारे scenes हम आखिरी information भरते, ये सब करके सो गए। इट मीन्स गाड़ी 5th गियर में चल रही थी, मन फास्ट स्पीड पे, और वो 5th गियर में रख के ही सो गए, न्यूट्रल ही नहीं किया, इंजन ऑफ ही नहीं किया, स्लो डाउन ही नहीं किया। अब 6 घंटे बाद जब हम उठते हैं, बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, उसका जो जो होना था पूरी रात में वो हो गया है, लेकिन मन सारी रात उथल पुथल वही थॉट्स में था, क्योंकि उसको स्लो डाउन करके, सारी सिर्फ स्लो डाउन मीन्स सोचना बंद नहीं, जितने इश्यूज क्रिएट थे आज दिन के अंदर, क्या उनको रिजॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया, मन को आंसर्स दिए, या प्रश्नों के साथ ही सो गए, नफरत के साथ ही सो गए, गुस्से के साथ ही सो गए, तो वो रात को भी ऐसे चलता है। सुबह उठे फ्रेश नहीं है तो चिड़चिड़े होकर ही उठते हैं सबसे पहले। तो आज का मॉर्निंग सीन हर घर का एक अलग वातावरण है, चाय पे झगड़ा शुरू। हाँ, पहले एक वातावरण होता था कि भजन बज रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है, एक माहौल ही अलग होता था। आज तो उठे पहले लेट,
फिर मूड अच्छा नहीं है, फिर चाय पीनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। अब इस थकी हुई स्थिति में, थकी हुई मीन्स मन की थकी हुई स्थिति में, उस मन को फिर चलाया और 15-16 घंटे, फिर रात को नहीं सोने दिया ठीक से, फिर चलाया और 15 घंटे। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर years. Today you will find many people जो बैठे बैठे कहीं भी सो सकते हैं। हम पब्लिक प्रोग्राम्स में देखते हैं, दिन का टाइम है, आप सोकर आए हैं अभी 7 घंटा और आप यहाँ सामने बैठ के कुर्सी पे सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नींद की कमी है। क्योंकि कमी तो नहीं है, मैं तो सोकर आया 6 घंटा, शरीर सोकर आया। कहीं भी नींद आ जाती है, ऑफिस में मीटिंग्स में नींद आ जाती है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्योंकि नींद की कमी है। मन सो नहीं रहा है रात को। कोई भी मन अगर सोएगा नहीं रात को, और फिर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन, कई साल, तो नींद के बिना व्यवहार कैसा हो जाएगा? ये लाइन कैसी है? क्या करे, हमारा बिजनेस ही ऐसा है। हाँ। हमारा बिजनेस ही फ्लक्चुएटिंग है। हमारा चांदी सोने का सट्टे का बिजनेस है। हमारा शेयर मार्केट का बिजनेस है। रात को प्राइस ऊपर होता है, कल नीचे होता है। हमारा गारमेंट का बिजनेस है। हमारा डॉलर का भी ऊपर होता है, कभी ये होता है। ये सब बातें हम ये लोग, तो राइट है, ये तो होना ही है, लेकिन हमें सिर्फ अभ्यास क्या करना है? डॉलर ऊपर नीचे हो, मन ऊपर नीचे ना हो ना। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस ऊपर नीचे हो, मन साथ साथ उतना ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है। बट मन जुड़ा हुआ है ना बिजनेस से। मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं? मन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। मीन्स अगेन वी आर सेइंग कि बिजनेस का मन पर प्रभाव, मन का बिजनेस पर प्रभाव, परिस्थिति का स्थिति पर प्रभाव, या स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव। यही तो खेल है सारा दिन। अगर हमने अभी ये जो आपने कहा, दिस वाज अगेन जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन आई ना, ये इतनी सूक्ष्म। मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन देखो, सबको मालूम है कि बच्चा पैदा होता है तो कब पता नहीं कितनी बार बुखार जुकाम आता ही है, फिर वो क्यों इतनी दुखी हो जाती है? ये अगर इसको मैं परिस्थिति करूं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस भी तो मेरा बच्चा है। आप आज की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप 20 साल पहले की माँ को देखते तो वो कहती कोई बात नहीं, बच्चा है, इतना होता है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि माँ स्ट्रांग थी। माँ स्ट्रांग थी मतलब मन स्ट्रांग था। ये करते 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 आज हर एक का मन कैसा हो गया। जितना हमने परिस्थिति को अपने मन पर प्रभाव डालने दिया, ये एक दिन में नहीं हुआ है, एक परिस्थिति में नहीं हुआ है, ये कई सालों से अगर मैं किसी को अपने ऊपर हावी होने दूं, मैं कमजोर आप पावरफुल, मैं कमजोर आप पावरफुल, तो कोई मेरे पर हावी होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। 20 साल बाद क्या हो जाएगा? मेरी अपनी तो कोई ताकत ही नहीं रही, उसने कंप्लीटली मुझे ओवर कर लिया। परिस्थिति ने कंप्लीटली आज हमें ओवर पावर कर लिया है। क्योंकि हमने बार बार यही कहा, जो आपने अभी कहा ना, बिजनेस है, मन पर असर तो पड़ेगा ही मतलब जस्टिफिकेशन। तो मतलब कहा मेरा परेशान होना इज ओके। आई नो, बट ये आपकी बात कान को सुनने में इस वक्त अच्छी लग रही, कल मेरी फिल्म फेल हो जाती है जब मैं जिसमें काम करता हूँ, तो दुख तो होता ही है ना। होता ही है नहीं है ना। अभी अगर उसी समय मैं ये अपने ऊपर वर्क करूं, एक है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, दुख तो होता ही है। रिजल्ट दुखी होंगे, अभी दुखी होंगे, आसपास घर में सारे दुखी होंगे, एनर्जी डिप्लीट होगी। सोल्यूशन कुछ नहीं, एनर्जी कम हुई। नेक्स्ट जो इंडेवर करना है, नेक्स्ट चीज जो करनी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब, पिक्चर बनानी है, उसके लिए जो मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चाहिए, फिर से वो जो एक एंथुजियाज्म चाहिए, वो इस स्थिति में डाउन हो जाती है। फिर बहुत मेहनत करती पड़ती है वो वापस मोटिवेशन पर जाने के लिए, फिर वो एंथुजियाज्म, अच्छा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो क्रिएट हो जाता है, मैं कर रहा हूं बट नाउ आई एम नॉट श्योर। पिछली बार इतनी मेहनत की फिर भी फेल हुआ। यस, नाउ दिस विल स्टार्ट हैपनिंग। तो अब क्या हुआ, एक फेलियर हुआ, वी आर नॉट सेइंग फेलियर इज गुड, फेलियर हुआ, लेकिन फेलियर को अपने ऊपर कितना हावी होने देंगे और हम फेलियर पर कितना हावी होकर आगे बढ़ जाएंगे, ये 2 ऑप्शन तो है ना।
अगर मैंने फेलियर को, एक फेलियर आया लेकिन मैंने फेलियर को अपने ऊपर हावी होने दिया, मतलब मेरी मन की स्थिति उस फेलियर के, अब उसमें भी आप देखो पिक्चर फेल हुई लेकिन हर एक पे अलग अलग असर पड़ेगा, किसी पर वो ज्यादा हावी होगी बात, किसी पर कम। जितनी ज्यादा हावी होगी उसको उतनी ज्यादा मेहनत निकलेगी उससे बाहर निकलने में। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो आप मेहनत करके बाहर निकलो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी नेक्स्ट चीज पर पड़ने वाला है। तो देन क्या हुआ, इट विल बिकम अ विशियस साइकिल। अब नेक्स्ट टाइम आप उतने फ्यूल, उतनी एनर्जी के साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहे। अब आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे उतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर अगेन, यू आर इंक्रीजिंग नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर और नॉट दैट मच सक्सेस जितना होना चाहिए। ऐसे समय पे जब किसी बड़े स्टार की फिल्म फेल हो जाती है, तब उसको ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जो कहते हैं कि देखिए आपकी पिछली फिल्म फेल हो गई है, मार्केट आपकी डाउन है, फिर भी हम देखिए आपके पास पैसे लगा के आपको फिर खड़ा करेंगे, मगर आप हमारे लिए थोड़ा प्राइस रिडक्शन कर लीजिए। उस जमाने में, मैं 30-40 साल पहले, यही लाइंस किसी एक हीरो को किसी ने बोला था, तो यू नो व्हाट ही सेड, फिल्म फेल हुई है सर, मैं फेल नहीं हुआ। ब्यूटिफुल नो, सी दिस इज इट। एंड आई एम श्योर कि वो जो भी था मस्ट हैव रिजन बैक टू व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी। राइज किया एब्सोल्युटली, फिल्म फेल क्योंकि हुई, परिस्थिति को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, परिस्थिति से ऊपर उठ गए। एंड ये हम सारा दिन देख पाएंगे अपने आसपास। देयर आर सो मेनी पीपल जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस कहाँ था और कहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं हिलते। और जो अंदर नहीं हिलेगा वो क्या कहेगा, ठीक है प्रॉब्लम आई। एक जली हुई दुकान के पास बोर्ड लगा हुआ था, हाँ। जो आग से जल गई थी कि मेरी दुकान जल गई है लेकिन मेरा पैशन, मेरी मेहनत और मेरी लगन नहीं जली, मैं फिर से आप बनाऊंगा। ब्यूटीफुल, मतलब मेरी स्थिति वही है, परिस्थिति इस समय अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति परिस्थिति को फिर से बहुत सुंदर बना देगी। एंड इतनी सुंदर बना, अगर स्थिति अच्छी हुई ना तो परिस्थिति जो सोचा भी नहीं था ना उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये बात को अब अपनी वोकैबुलरी से हटाना पड़ेगा कि बात ऐसी थी तो हुआ ही ना। एवरी टाइम आई से दिस ना, आई एम सेइंग आ जाओ परिस्थिति, मेरे ऊपर हावी हो जाओ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है तुम्हारे सामने खड़े होने की, तुम बहुत पावरफुल हो। हम अपने को बहुत कमजोर करते हैं। ऐसे समय पर एक्सेप्ट, प्रॉब्लम आई है, एक्सेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में अब मुझे नहीं सोचना है। माई इमीडिएट थॉट इज व्हाट नेक्स्ट, सोल्यूशन व्हाट नेक्स्ट। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना, फाइन, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्यों खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, अब क्या करूंगा, होगा या नहीं होगा। दिस इज वन टाइप ऑफ थॉट। दैट इज वाई द थर्ड स्टेप इज व्हाट थॉट्स टू चूज नाउ। जब सब कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपने कहा माँ के लिए एक बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार है, जुकाम है ना, ठीक है, तो अब क्या करना, नहीं है ना बुखार और जुकाम, तो अब क्या करना है, टाइप ऑफ थॉट, क्या सोचना है। बट द थॉट्स दैट वी विल क्रिएट टुडे इज, क्यों हुआ, मेरा बच्चा इतना रो रहा है, दुखी है, क्या होगा इसका। ये सारी थॉट्स मेरी स्थिति को, एक थॉट के अंदर इतनी पावर है कि या तो वो मुझे ऐसे ले जाएगी या वो मुझे ऐसे उठा देगी। द क्वालिटी ऑफ थॉट एट दैट टाइम, उसकी बॉडी लड़ेगी बीमारी से, बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक बड़ा हो जाए, चाहे वो इतनी छोटी सी चीज हो, चाहे कोई बहुत बड़ी बात हो। आज हमने देखे हैं लोग जिनको कैंसर है, कहेंगे है ना, है कैंसर ना, ठीक है, आई विल ओवरकम दिस। कोई और होगा कहेगा 6 महीना ही है सिर्फ मेरे पास, एंड बेड पर पकड़ लेंगे। अब डॉक्टर ने कहा होगा कि 6 महीना है इनके पास, लेकिन उनका मन उनको 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चलने देगा। ये मन की पावर है, पावर ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन एवरी थॉट गेटिंग क्रिएटेड एट दैट टाइम। लेट मी बी केयरफुल, लेट मी नॉट से लेकिन बात ऐसी थी, लेकिन ये मेरी नेचर है, मेरी एक थॉट मुझे कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है और मेरी एक थॉट मुझे यहाँ गिरा सकती है। नो जस्टिफिकेशन। तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे आसपास जो है, जो हमें उस समय
राय दे रहे हैं वो कैसी राय देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमात्मा एक बहुत सुंदर बात हमें सिखाते हैं, समस्या का चिंतन नहीं करो। और ये सारा दिन में हम आज ट्राई कर सकते हैं। डू नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, समाधान स्वरूप बनो। प्रॉब्लम का चिंतन नहीं, सल्यूशन पर फोकस। हम लोग कहते हैं हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यू नो वी नॉट इवन अवेयर कि हम क्या सोचते हैं। हम कहते हैं हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन डिस्कस प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। कोई भी चैलेंज आए, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा फेलियर भी, एक सिंपल रूल, दिस होल फैमिली और द होल कंपनी या जो भी लोग इन्वॉल्व है, एक रूल हमेशा याद रखना है। जितनी देर हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मतलब जो हो चुका, and this is a very thin line, so we have to be very careful. Someone has to be very very alert to see कि किस बारे में चिंतन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बार हम प्रॉब्लम के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं we're discussing the solution. You know, especially if you see meetings and a lot of people sitting, कोई सोसाइटी की मीटिंग, कोई कंपनी की मीटिंग, टीम की मीटिंग घंटों चलती है, और ये जो घंटों मीटिंग्स चलती हैं और लड़ाइयाँ झगड़े चलते वो भी हैं। हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम का चिंतन होगा ना, तब ब्लेम गेम भी आएगा। प्रॉब्लम ये आई क्यों, प्रॉब्लम ये किसकी वजह से हुआ। लेकिन जितना भी प्रॉब्लम का चिंतन हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है, वी आर ओनली डिप्लीटिंग एनर्जी, एंड हम ये नहीं रियलाइज करते कि वो एनर्जी जो उस टाइम डिप्लीट हो रही है, ड्रेन हो रही है, वो हमारा नुकसान कर रही है, क्योंकि हम सल्यूशन के लिए अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में अगर सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो सल्यूशन नहीं मिलेगा, या प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो अगली बार फिर वो गलती हो जाएगी। प्रॉब्लम का चिंतन मुझे सल्यूशन से दूर करता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सल्यूशन सामने भी अगर खड़ा होगा, सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की जो ताकत चाहिए वो मेरी प्रॉब्लम का चिंतन करने में ड्रेन आउट हो रही है। सो वेरी थिन लाइन एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस कि प्रॉब्लम, लोग किन की वजह से ये प्रॉब्लम आई, क्या नहीं किया ठीक, क्या करना चाहिए था ठीक, सब कुछ जो होना चाहिए था हुआ था, एनीथिंग विच इज पास्ट or anything for which somebody else is responsible, waste of time and energy to think about it. जितनी जल्दी हो सके अपने माइंड को प्रॉब्लम से सल्यूशन, एंड इट हैज़ टू बी अ जंप, इट हैज़ टू बी अ वेरी बिग शिफ्ट। ठीक है, बहुत बात हो गई प्रॉब्लम के बारे में, अब क्या करना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर से आया। सपोजिंग मैं अपने रूम में जाऊं अभी यहाँ से शूटिंग के बाद, और देखूं कि मेरे रूम में सांप है, पलंग पे, परफेक्ट, और मैं बोलूं क्यों आया, कहाँ से आया, एक काम करते हैं, दुनिया को बोला बोर्ड मीटिंग करता हूँ, वो करूंगा या इमीडिएटली पहले हटाऊं। दिस इज इट। क्यों आया, लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्टाफ कहाँ था, सफाई नहीं की, ध्यान नहीं रखा, कितनी एनर्जी, मैं काट लेता तो, मैं मर जाता तो, ये मतलब नेवर एंडिंग है। अरे पहले इसको तो भगा दो इमीडिएटली। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये भी जो आपने कहा ना, इसको भगा दो, अब सपोज हमने उसको भगा तो दिया क्योंकि वो तो डेंजरस है, लेकिन उसको भगाने के बाद भी हमने अगर ये चिंतन किया क्यों हुआ, कहाँ से आया, किसकी गलती थी, यूजफुल। अब हमें लगता है ये नेचुरल है, अब इसको हम नेचुरल कह देंगे। ये जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, ये मेरी एक एक थॉट अबाउट समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जो हो चुकी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लोग जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं उस पर सोचना मेरी ताकत को कम करता है। ये तो पकड़ ले बात क्यों को। सोचते हैं, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका एक एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, कन्वर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ कि चिड़िया क्यों बोल रही है, कितनी सुंदर चिड़िया है, चारों तरफ वातावरण अच्छा है। अब अगर आप कितना भी उस बारे में सोचे, एक बार भी नहीं सोच रहा मैं। यस, बिकॉज यू नो कि यू कैन नॉट कंट्रोल। ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेड है, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये लेकिन सारा दिन में वो चीजें नहीं होंगी जो अच्छी लग रही होंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सारा दिन एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। अब जो चीजें अच्छी हैं वो तो एक्सेप्ट हो गई, इम्पोर्टेंट है जो कंट्रोल में नहीं है, इवन अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसको एक्सेप्ट करना है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं
उस पर चिंतन मेरी शक्ति को वेस्ट करता है. यू नो, इट्स लाइक सपोज मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी पत्थर या ईंट आ जाए. पत्थर है, बहुत बड़ा सॉलिड पत्थर है, और मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ. नहीं टूटने वाला है, लेकिन मैं करते जाऊं तो हाथ ही दर्द होगा, पत्थर को तो कुछ नहीं होगा. तो मैं कोई ऐसे लोगों को या सिचुएशन के बारे में चिंतन कर रहा हूँ जो बीत चुका है. एंड आई एम सेइंग क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा. जो बीत चुका है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. जो कुछ कोई कर रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मैं उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो टूट नहीं सकता है. तो उससे क्या हुआ, दर्द मुझे ही होगा. Whenever हमारे थॉट्स चल रही हो ना, always stop and check. Am I thinking about what is in my control, or am I thinking about what is not in my control? He should have said this, she should have done this, he could have done it this way. Oh, it's already happened, but हाँ, ये कर सकते हैं हम. उनको जाकर कह सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, I would be very happy, या I would like it कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लें इस चीज को. ऐसा भी तो बोल सकते हैं भाई, उस दिन आपने ये बोला, थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, थोड़ा आप संभाल वो लें. हम वो नहीं देखेंगे आगे अगले एपिसोड में वो देखेंगे कि वो बोलने से फायदा होता है या नहीं होता. इम्पोर्टेंट है जो बीत चुका है उस पर चिंतन मेरी शक्ति को नष्ट करता है. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम जैसे प्रकृति, रिसोर्सेज का आज इतना ध्यान रखते हैं. बिजली अगर चल रही है, कमरे में कोई नहीं है, तो इमीडिएटली बंद करेंगे ना. एंड वी सो अवेयर, यू नो, व्हेन वी सेइंग अवेयर, कि बहुत लोग पूछेंगे अवेयरनेस क्या है, व्हाट डज इट मीन सेल्फ अवेयर. अवेयरनेस, कमरा खाली है, बिजली चल रही है, वेस्ट हो रहा है. बाथरूम में कोई नहीं है, नल चल रहा है. किचन में कोई नहीं है, नल चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है. अवेयरनेस है ना. अच्छा, कुछ लोग होंगे कमरे में कोई नहीं है, बिजली चल रही है, अवेयरनेस नहीं होगी. गीजर भी चल रहा है, गर्म पानी है, एसी भी ऑन है, कमरे में कोई नहीं है. तो कोई और आके बोलेगा आपको इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी. तो देखो, एक को अवेयरनेस है, दूसरे को नहीं है ना. यही हमें सारा दिन करना है कि आपको नहीं दिख रहा एनर्जी वेस्ट हो रही है, आज इतनी कमी है रिसोर्सेज की, इमीडिएटली स्विच इट ऑफ. सो व्हाट आर वी डूइंग, ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अनअवेयर टू अवेयर. अब किसको अवेयरनेस होगी और किसको नहीं होगी. जो नॉलेजफुल है एंड इम्पोर्टेंट, जिसके लिए वो प्रायोरिटी है. किसी के लिए वेस्ट नहीं होना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रायोरिटी है. दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो प्रायोरिटी लिस्ट पे ही नहीं आ रहा. पहले ना सिस्टर, मैं जब कोई चीज ऐसे नल चल रहा है तो चल रहा है, पंखे चल रहे तो चल रहे हैं, पहले मैं चिल्लाता था. फाइनली थक के मैं सिर्फ बंद करना शुरू कर दिया. हाँ, और कुछ तरीका ही नहीं था. वेरी गुड. अब एक और चीज करनी है. जब अंदर का नल चल रहा हो, यहाँ चल रहा है, एक एक थॉट जो चल रही है ना, इट्स लाइक ड्रेनिंग. कोई काम नहीं हो रहा है, उस थॉट से कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन वो चल रही है. आप जाकर उसको बंद करना है. Saying to myself, I'm wasting energy now thinking about all this. एनर्जी का नल बंद, एक एक थॉट. और ये सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा, ये डैमेज भी क्रिएट करता है. पानी तो सिर्फ वेस्ट होता है ना, बिजली तो सिर्फ वेस्ट होती है, नुकसान तो नहीं क्रिएट कर देगा ना अगर नल चल रहा है. तो ये तो नुकसान भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब ऐसे टप 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 चलता है ना, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है उस टाइम. व्हेन इट इज टू मेनी थॉट्स, इट्स नॉट वेरी गुड क्वालिटी थॉट. तो दोनों नुकसान हो गए, एक तो टू मेनी, तो वो थकावट, एंड दूसरा नॉट वेरी गुड क्वालिटी. तो एनर्जी भी अच्छी नहीं है. अब क्या होगा, अगर नल चलता रहेगा, यू नो, अगर टैप आपका खुला रह गया, सुबह आप ऑफिस चले गए, शाम को जब आपको फाइनली पानी चाहिए, तब तक वो ओवरहेड टैंक खत्म हो गया होगा. जब हमने अननेसेसरी बातों में सोच रहे हैं, घंटा बीत गया, सोच रहे हैं, फिर बात भी कर रहे हैं उसके बारे में. आउट ऑफ कंट्रोल होता है सिस्टर. या बट व्हाट विल हैपन, एनर्जी जब डिप्लीट होती जाएगी, जब उस एनर्जी की जरूरत होगी, कोई बात आ गई और अब हमें उसको फेस करना है. लेट्स से अ सिंपल थिंग कि बच्चा घर पे 8 बजे आता है रोज रात को, आज 9 बज गए, अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं लग रहा, सबसे पूछ लिया. अब आई ओनली हैव वन चॉइस, वेट.
है ना। लेकिन वो वेटिंग की क्वालिटी कैसी होती है, अंदर कैसी कैसी थॉट्स चलते हैं, ये हर एक अपने आप की चेकिंग कर ले। अगर उस 1 घंटे वेट करने में हमने सब तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर ली उतनी देर में, तब 99.99% तो बच्चा घर आ ही जाएगा। जब घर आएगा, अगर ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो हम उसको पहले डांट देंगे, हम उसको प्यार से अंदर लाकर ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि हुआ क्या था। हम चिल्ला के पूछेंगे कि क्या हुआ था, तुम कहाँ थे, लापरवाह हो गए हो, फ़ोन करना भी ज़रूरी समझते नहीं, विदाउट रियलाइजिंग ही मस्ट हैव जस्ट गॉन थ्रू समथिंग एंड कम। हाँ, तो वो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एनर्जी 1 घंटे में डिप्लीट हुई। लेकिन 0.01% अगर कुछ हुआ है, सपोज एक्सीडेंट हुआ है, वो एक्सीडेंट की परिस्थिति को फेस करने के लिए जो मुझे ताकत चाहिए वो मेरे अंदर नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी ताकत ऑलरेडी चिंता करने में वेस्ट कर दी है। सो रिसोर्सेस को अगर सही तरह से यूज ना किया जाए, वेस्ट किया जाए, तो जब रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है तो वी विल नॉट हैव द रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर अस। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सारा दिन कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके बारे में चिंतन न कर, स्विच को ऑफ करें। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। चलेंगी थोड़ा, जो आपने कहा ना, अपने आप आ रही हैं, लेकिन अब उसको देखना शुरू कर दो। हर स्टेप पे रुको, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, क्या सोचा, अच्छा ये सोच चल रही है, इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, नॉट इन माई कंट्रोल, ओके चेंज। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को देखना, जैसे हम सारा दिन औरों को देख रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर क्या है, उधर क्या है, ये क्या सोच रहा है। एवरी टाइम बाहर से सब कुछ करते हुए 1-1 मिनट के लिए अंदर को देखना, ये क्या कर रहा है। एक ध्यान हमेशा अंदर, ताकि जैसे ही शुरू हो तब उसको तुरंत चुप कराना है, तुरंत उसकी क्वालिटी को चेंज करना है। वी विल स्टार्ट कंजर्विंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी स्टेप। वंडरफुल सिस्टर, आज इसका होमवर्क करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। थैंक यू सो मच।